नमस्कार दोस्तों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने पटवारी की विज्ञप्ति जो है जारी कर दी है। तो इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कुल 2020 पदों के लिए ये वैकेंसी जो है जारी की गई है। उसमें से नॉन टीएसपी के 1733 और टीएसपी के जो हैं 287 पदों के लिए ये भर्ती निकाली गई है। और इस भर्ती में प्रेफ़रेंस जो है कैसे देनी है, जिलों की प्रेफ़रेंस कैसे देनी है, वो मैं आपको बताऊँगा। सिलेबस के बारे में भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम पात्रता की बात करते हैं। तो अभी जो रिज़ल्ट आया था सीईटी 2024 का, वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जो सीईटी ग्रेजुएशन वाला एग्ज़ाम है, उसमें लगभग 80% जो हैं कैंडिडेट्स पास हुए थे। तो मुझे नहीं लगता किसी को इशू आने वाला है। जिस भी बच्चे ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो पास है, क्वालिफाई है, और वो ये फॉर्म भर सकता है। आगे चलते हैं। ये इसमें ये लिखा है कि जो परिणाम 12/2 को जारी किया गया है सीईटी का, और उसमें जो सफल हैं वो भर सकते हैं। ये जो है, इसमें पटवारी की जो वैकेंसी है वो जिले वाइज़ है। तो जिले वाइज़ आपको प्रेफ़रेंस भरनी होगी। उसमें ये लिखा है कि प्राथमिकता क्रम ध्यानपूर्वक भरें। मैं आपको बताऊँगा आगे। आवेदन प्रक्रिया एसएसओ के माध्यम से ऑनलाइन की जानी है। और अगर किसी का रजिस्ट्रेशन पहले नहीं हो रखा है तो उसके लिए ये जो है फ़ीस निर्धारित की गई है। 600, 400 जो कैटेगरी हैं वो 400, और जो अ, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य क्रीमी लेयर वाले हैं जो हैं, उनका 600 रुपये हैं। और ये उनके लिए जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, जो ऑलरेडी पिछले एग्ज़ाम्स के फॉर्म वगैरह भरे हैं, तो उनके लिए कोई शुल्क नहीं है अभी तक। ये यहाँ लिखा भी है, जिनका पंजीयन ओटीआर एक बार हो चुका है उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। फिर ये हैं वैकेंसी पूरा आरक्षण वगैरह सारे दिए गए हैं। हालाँकि आरक्षण पे काफ़ी चल रहा है कि ओबीसी वगैरह को कम दी गई हैं पोस्ट। तो हम बात करते हैं प्रेफ़रेंस की। ये सब दिए हुए हैं। अलवर में 56 है, बालोतरा में 44 पोस्ट हैं, ब्यावर में 41 है, भीलवाड़ा में 110 हैं। तो ये सारी पोस्ट हैं। ये पूरा बताया गया है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट है। अब प्रेफ़रेंस को भरना कैसे है? अब कई कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि एक कैंडिडेट जो है जयपुर का है। तो जैसे जयपुर में कितनी पोस्ट है? जयपुर में 15 पोस्ट हैं, ठीक है? अब जयपुर में पोस्ट जो है कम है काफ़ी, लेकिन भीलवाड़ा में जो है 110 पोस्ट हैं। तो कैंडिडेट क्या करते हैं कि यार जयपुर में 15 पोस्ट हैं, नंबर नहीं आएगा, भीलवाड़ा को पहले नंबर पे भर देते हैं, नंबर आ जाएगा, जॉब लग जाएगी। ऐसे नहीं भरनी है आपको। आप अगर जयपुर के हैं तो पहली प्रेफ़रेंस आपको जयपुर देनी है। सेकंड प्रेफ़रेंस जयपुर के आस-पास के जो एरिया हो गए, जैसे कि अजमेर हैं, उसको देना है। सीकर वगैरह जो भी जयपुर के आस-पास का है, तो वहाँ देना है। क्योंकि प्रेफ़रेंस का मतलब ये होता है कि आप जो पहले प्रेफ़रेंस दोगे, उसके लिए वो चेक करेंगे कि आप एलिजिबल हो। अगर आपके मार्क्स कम है तो वो सेकंड प्रेफ़रेंस को चेक करेंगे, थर्ड प्रेफ़रेंस को चेक करेंगे, इस तरह से चेक करेंगे। लेकिन अब जैसे भीलवाड़ा आपने फर्स्ट नंबर पे भर दिया, और भीलवाड़ा की कट ऑफ कम गई, और आपने फिर चाहे टॉप भी कर लिया होगा ना, तो आपको भीलवाड़ा ही मिलेगा, क्योंकि आपने पहले नंबर पर वो भरा है जिसकी कट ऑफ कम जाती है। तो आप पहले ही उसमें एलिजिबल हो जाओगे, तो नीचे की प्रेफ़रेंस कोई काम की नहीं है। तो आप प्रेफ़रेंस जो है पोस्ट देख कर ना भरें, प्रेफ़रेंस वो भरें जो आपको चाहिए। प्रेफ़रेंस उसी की देनी है आपको जो पहले नंबर पे क्या चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो फिर कौन-सा चलेगा, अगर वो भी नहीं मिला तो थर्ड नंबर पे कौन-सा है। इस तरह से आपको प्रेफ़रेंस भरनी है, तो ध्यान से प्रेफ़रेंस भरें। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब हैं। भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए हैं, और दिव्यांगजन। फिर हम आगे चलते हैं। वेतनमान, वेतनमान का जो है ये L5 की पोस्ट है। जो LDC वगैरह जूनियर असिस्टेंट वगैरह जो है सेम ग्रेड की पोस्ट है। हालांकि भत्ते वगैरह थोड़े एक्स्ट्रा हैं, लेकिन पोस्ट का जो पे लेवल है वो सेम है। 20,800 जो है बेसिक है उसकी। प्रोबेशन के बाद, प्रोबेशन से पहले 14,600, प्रोबेशन में 14,600 मिलने वाले हैं। सेवन्थ पे के अकॉर्डिंग जब एट्थ पे लग जाएगा, 8वां वेतन आयोग, तब ये बढ़ जाएगी। फिलहाल यही है। आगे चलते हैं। पात्रता, पात्रता तो सिंपल है। स्नातक होना चाहिए, RCAT होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक चलेगा, लेकिन RCAT नॉर्मली सबके पास है, तो RCAT होना चाहिए। फिर इसके अलावा
इस बार जो है डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपना बता रहे हो कि मैंने ये किया है ये किया है, वो सारे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। स्वास्थ्य चरित्र वगैरह जो सब में होते हैं वही हैं। आयु आयु जो है आयु की गिनना 1/1/26 से काउंट की जाएगी। न्यूनतम होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम होनी चाहिए 40 साल। लेकिन इसमें जो है 3 साल में पटवारी की कोई वैकेंसी नहीं निकली, इसलिए अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, मतलब 40 साल प्लस 3। उस तरह ये कैटेगरी में अलग अलग जो है छूट दी गई है। फिर इसके अलावा पेंशन वगैरह जो अभी चल रही हैं वही मिलेगी, और अगर कुछ चेंजेस होता है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। परीक्षा का आयोजन, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। परीक्षा का आयोजन, परीक्षा का आयोजन जो है 11 मई को करने वाला है। वो ऑफलाइन मोड पे होगी, लेकिन 11 मई, तो मतलब अप्रैल और मई, 1.5 महीना बचा है सिर्फ परीक्षा में। मतलब जब आपका जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म की डेट मैं आपको बताता हूँ, 22/2 से 23/3, 23/3/2025 जो फॉर्म की डेट है, आखिरी डेट, उसके लगभग 1.5 महीने बाद जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। और अभी से अगर आप काम करो तो 2.5 महीने हैं, तो टाइम काफ़ी कम है। तो आपको पहले से जो तैयारी कर रखे हैं वो काम आएगी, और अभी आपको बस तैयारी में लग जाना होगा। फिर उसके अलावा ये सारी शर्तें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये सारे इंस्ट्रक्शन आप ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके, बहुत ज़रूरी होते हैं। कई सारी चीज़ें तो अलग अलग लोगों पे लागू होती हैं, तो पढ़ना। तो परीक्षा की स्कीम की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से 3 घंटे का जो पेपर होगा आपके, उसमें टोटल जो है 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 नंबर के होंगे। ये वेटेज दिया हुआ है। जनरल साइंस जो है, और जनरल साइंस हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जो है जीके हो गया काफ़ी सारा। जनरल साइंस हिस्ट्री पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इसका जो वेटेज है 25% है। 38 सवाल आएंगे और 76 मार्क्स। फिर ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, इसका जो है 20% वेटेज है, 30 सवाल आएंगे और 60 नंबर का ये है। जनरल हिंदी इंग्लिश 15% का है, 22 जो हैं क्वेश्चन आएंगे, 44 मार्क्स का है। मेंटल एबिलिटी और मैथ्स, जो बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी है, मैथ्स कहते हैं जिसको, तो रीजनिंग और मैथ्स जो है 30% इसका वेटेज है, 45 क्वेश्चन आएंगे, 90 मार्क्स का है। कंप्यूटर जो है 10% है, 15 क्वेश्चन और 30 मार्क्स। कुल मिला के इस तरीके से है। सबसे ज़्यादा वेटेज है रीजनिंग एंड मैथ्स, लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज जो है रीजनिंग मैथ्स का है। फिर या फिर मैं ये बोलूँ सबसे ज़्यादा वेटेज अगर इन दोनों को मैं मिला लूँ, जीके और जीएस, तो 45% का है। तो जीके और जीएस सबसे ज़्यादा वेटेज इन दोनों का है, 45%। उसके बाद जो है मैथ्स रीजनिंग 30%। तो ये तो होगी सिलेबस की बात। और जो विस्तृत सिलेबस जो है वो इसमें दिया गया है। ये जनरल साइंस हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वाला, और ये राजस्थान के संदर्भ में। फिर ये हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया और मैथ्स हो गया। ये मैथ्स के परसेंटेज वगैरह सब मैथ्स के हैं। फिर बेसिक कंप्यूटर, और 5 विकल्प आएंगे। एक पढ़ना ही पढ़ना है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो नेगेटिव मार्किंग होगी। 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जो कि हर एग्ज़ाम में आजकल हैं। तो यही सार है इसका। मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा और कई सारे स्टडी मटेरियल भी डालूँगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें